गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर एयर के अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स यानी दबाव क्षेत्र। तो अर्थ के हमारे अर्थ पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लगता है। तो हमने उसी हिसाब से उसको अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स यानी अलग अलग प्रेशर के हिसाब से डिवाइड कर दिया हमारी अर्थ को, कि कहाँ कितना प्रेशर है। जहाँ ज़्यादा है उस एरिया को अलग नाम दे दिया, जहाँ थोड़ा कम है उसको अलग नाम दे दिया। तो इसी हिसाब से हम आज बात करेंगे प्रेशर बेल्ट यानी दबाव क्षेत्र की। द मेजर प्रेशर बेल्ट्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर डिस्कस्ड बिलो। तो जितने भी प्रेशर बेल्ट्स मिलते हैं, मेन जो मेजर हैं, उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी जो इक्वेटर के पास है और जहाँ लो प्रेशर बेल्ट है यानी कम दबाव वाला क्षेत्र। द इक्वेटोरियल रीजन आर जनरली द हॉटेस्ट, ये हमें पता है, यानी इक्वेटर के पास वाला इलाका जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड दस एयर हियर्स हीट्स अप, और हवा यहाँ गर्म हो जाती है। एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर, गर्म होकर और हल्की हो जाती है। देन द एयर राइजेज अप एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर बेल्ट इन द रीजन, और हल्की होने के बाद ऊपर उठती है और इस क्षेत्र के अंदर कम दबाव वाला बेल्ट बनता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डोल्ड्रम्स रीजन ऑफ काम कंडीशन। काम यानी शांत, कंडीशन है स्थिति। इस बेल्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डोल्ड्रम्स के नाम से। इसका मतलब होता है जहाँ स्थिति सामान्य होती है, काम होती है। सरफेस विंड्स आर कंप्लीटली absent हियर, और यहाँ पर सरफेस विंड नहीं होती जो कि सरफेस के पास से बहती है। अगला है सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। अब बात करेंगे सब ट्रॉपिक वाले एरियाज की, जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है यानी सबसे ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र। दीज हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट नियर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ वाले लेटीट्यूड में है। लेटीट्यूड होती है ऊंचाई में। द हॉट एयर दैट राइजेज अप इन द इक्वेटोरियल रीजन, जो गर्म हवा हमने देखी, इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा है तो हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी। बिगिंस टू डिसेंड हियर आफ्टर लूजिंग इट हीट, यहाँ वो इकट्ठा होनी चालू हो जाती है क्योंकि वो हीट धीरे धीरे उसकी चली जाती है कम होने की वजह से। दीज डिसेंडिंग एयर पाइल्स अप एंड कलेक्ट्स नियर द ट्रॉपिक। पाइल्स होता है ढेर। तो ये जो डिसेंडिंग यानी नीचे उतरती हुई जो ये हवा है, जो अपनी गर्मी को छोड़ रही है धीरे धीरे, वो कलेक्ट हो जाती है ट्रॉपिक के पास आकर, दस क्रिएटिंग ए हाई प्रेशर बेल्ट। और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते कुछ इतना प्रेशर बना देती है कि वो हाई प्रेशर बेल्ट यानी सबसे ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्स लेटीट्यूड। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से। अब बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ इन बोथ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर हमने को पता है गोलार्ध को कहते हैं, यानी जब अर्थ को हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो आधा पार्ट जो ऊपर रह गया उसके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो नीचे वाला पार्ट रह गया उसको साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। द अर्थ्स रोटेशन कॉज लो डेंसिटी एज द एयर इज पुश्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से लो डेंसिटी तैयार होती है, यानी लो डेंसिटी होती है। एज द एयर इज पुश टुवर्ड्स द इक्वेटर, और जो एयर है उसको पुश मिलता है, उसको एक तरह से प्रेशर दबाव मिलता है कि वो इक्वेटर की ओर जाए। दिस कोज अ पार्शियल वैक्यूम। वैक्यूम होता है खालीपन, तो इससे थोड़ा खालीपन हो जाता है वहाँ। एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर बेल्ट, और जैसे ही हवा खाली होती है वहाँ लो प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाता है। हियर द एयर कॉलम इज सो थिन दैट इज हार्डली एक्सर्ट एनी प्रेशर, और वहाँ जो हवा का जो कॉलम है यानी हवा जो है इतनी थिन होती है, इतनी पतली होती है कि मुश्किल से वो कोई प्रेशर डाल पाती है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, द एयर अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज सो कोल्ड। ये हमें पता है कि नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उसके आसपास की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड हैवी हैवी दैट इट इज़ अनेबल टू राइज अप फ्रॉम द सरफेस, और इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वो सरफेस से ऊपर भी नहीं हो पाती। द वेट ऑफ दिस कोल्ड एयर क्रिएट्स अ हाई प्रेशर बेल्ट ओवर द पोल्स, और ये जो जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट पोल्स के आसपास बना देती है। दीज आर कोल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसी वजह से
उस एरियाज को, यानी साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, उन एरियाज को हम बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ऑल द अबव प्रेशर बेल्ट आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। ये जितने भी प्रेशर बेल्ट है वो स्टैटिक नहीं है, यानी एक जगह रुकने वाले नहीं है या फिक्स नहीं है। एंड कीप शिफ्टिंग नॉर्थ एंड साउथ, और हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं नॉर्थ टू साउथ विद द मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर। जैसे जैसे सन मूव करता है एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में, ठीक है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी स्टैटिक नहीं है, ये भी मूव करते